बहुत पहले मैंने एक डायलॉग सुना था, मुंबई है पैसे वालों की और दिल्ली है दिल वालों की। चलो इस बात से तो मैं एग्री कर सकता हूँ कि मुंबई सच में पैसे वालों की है, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं और वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। पर क्या सच में दिल्ली दिल वालों की है? 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। और अब 2024 में हमारे देश के पॉलिटिशियंस और सो कॉल्ड शुभ चिंतकों का नारा है कि दिल्ली छोड़ो। क्या हम आजाद इसीलिए हुए थे कि हमें अपने ही देश की राजधानी में स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के लिए तरसना पड़े? आज दिल्ली की हालत ये है कि स्कूल बंद है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ऑपरेट कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है और पूरी दिल्ली में ग्रेप 4 इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ग्रेप 4 मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 4th स्टेज है, जो कि सीवियर एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए टेम्पररी बेसिस पे लगाया जाता है। ग्रेप 4 के अंतर्गत एयर पोल्यूशन को इमीडिएट बेसिस पे कम करने के लिए कुछ टेम्पररी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि हैवी डीजल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस पे टेम्पररली बैन लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्क फ्रॉम होम को एनकरेज करना और स्कूल्स को टेम्पररली क्लोज करना सब शामिल है। और ये सब किस लिए? ताकि थोड़ा सा साफ हवा ले सके। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 1500 के पार चला गया था और किसी शहर का AQI 1500 से पार जाने का मतलब है कि खुद वहां सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज दिल्ली पूरी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। पर सवाल ये है कि इसके जिम्मेदार कौन है? अब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई बोलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट वर्क इसका जिम्मेदार है और कोई बोलेगा ऑटोमोबाइल्स, डस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर इसका असल जिम्मेदार हम खुद और हमारा इग्नोरेंस है। ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ऊपर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में हुआ है। ये 2 दशकों से चलता आ रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन लगभग ईयर 2000 से बढ़ता चला आ रहा है, पर अभी तक दिल्ली के सो कॉल्ड दिलवाले सिंपली नेवर केयर। ये तो वही बात हो गई कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो इतना पता है कि लेजेंड्स लिव इन दिल्ली। अरे भाई, कहीं कहीं दिमाग से सोच समझकर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये जो फ्री बीज के नाम पर लिमिटेड ही सही पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री राशन, फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया है, क्या फायदा इन बचाए हुए पैसों का जब यही पैसा हमें एक एयर प्यूरिफायर पर लगाना पड़े और आने वाले कुछ समय में हमें अपने और अपने बच्चों के हॉस्पिटल्स बिल पर लगाना पड़े। मैं तो प्रे करूंगा कि ऐसी नौबत आप लोगों की नहीं आए, और मेरे एक प्रे करने से क्या ही हो जाता है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस सब सिचुएशन का जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद और हमारा इग्नोरेंस है। अब तो पूरा दिल्ली भुगत रहा है और अगर अभी भी हम इस चीज को लेके कोई ठोस कदम ना उठाए ना, तो बहुत ही जल्दी हम पानी की तरह बोतल में भर भर कर फ्रेश एयर खरीदने लग जाएंगे। और ये सिचुएशन सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। अगर हम पूरे उत्तर भारत को देखें तो नॉर्थ इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज का यही हाल है और एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा पैंडेमिक बनकर हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि प्लीज अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला माइंडसेट को छोड़कर हम अपने शहर, अपने देश, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं और खुद के साथ साथ अपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को भी अकाउंटेबल बनाएं। आज हमारा फोकस रोटी, कपड़ा और मकान पर है, पर अगर हमने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा फोकस रोटी, कपड़ा और मकान से शिफ्ट होकर स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की तरफ चला जाएगा। और उस समय हमारे देश के नेताओं का कहना यह होगा कि हमने AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल तो नीचे लेकर आ ही गए हैं, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करते हो हमसे। तो हमें एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के अनुसार ये इंश्योर करना है कि हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड को, इसके बार को नीचे ना गिरने दें, उल्टा इस स्टैंडर्ड को हम बढ़ाते ही रहें। और इसको अचीव करने के लिए हम सबको साथ मिलकर ये समझना होगा कि फ्रीडम इज नॉट जस्ट अ वन टाइम फाइट। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें हर वक्त लड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने राज्य को, अपने देश को इन करप्ट नेताओं के हाथ से कंटिन्यूअसली फ्री रख पाएंगे। और मैं यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार है, पर हर जगह अगर आप देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की वाट लगी हुई है। पर अब
अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। देखिए, इस वक्त हमारे बड़े बड़े शहरों का ये हाल है कि आप ना चाहते हुए भी 40 से 50 सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं, यदि आप नॉर्थ इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ दी सिटीज में रह रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज में रह रहे हैं। यहाँ तक कि चंडीगढ़ जैसे प्लांटेड सिटीज का भी AQI 160 से अबव ही रहता है। तो सोच कर देखिए कि बाकी शहरों का क्या हाल हो रहा होगा। चाहे आप लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, भुवनेश्वर और इवन वाराणसी को देख लीजिए, सारे के सारे शहर नीचे से एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप कर रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो AQI लेवल 350 प्लस जाना यहाँ तो आम बात है, और हाल फिलहाल में ही ये 1500 से भी ऊपर चला गया था। AQI लेवल 1500 से ऊपर जाने का सीधा सीधा ये मतलब है कि आप एक दिन में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक दिन में कम से कम 15 पैकेट सिगरेट्स पी रहे हैं। पर दिल्ली का सबसे बड़ा बैड लक ये है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग इसमें भी प्राउड फील करते हैं, ये कहकर कि दिल्ली या कहे तो इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स कहकर मजाक मजाक में टाल दे रहे हैं, या तो इस तरह के मीम्स या रील्स बनाकर प्राउड फील कर रहे हैं, जैसे कि बॉयज स्मोक सिगरेट्स, मेन स्मोक गांजा बट लेजेंड्स लिव इन दिल्ली। और जब जनता की ही सोच ऐसी हो नेगेटिव चीजों में प्राउड फील करने की, तो नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली की हवा सबके लिए सेम है, हमारे नेताएं और पॉलिटिशियंस भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो मेरे भाई आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। वो लोग जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं वहां सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग और एयर प्यूरिफायर लगा होता है, जो कि स्वच्छ हवा को अंदर और पोल्यूटेड हवा को बाहर छोड़ता रहता है, जिसे आप लोग इनहेल कर रहे होते हैं। और जिन गाड़ियों से वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उसमें भी एयर प्यूरिफायर या एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं। तो इस गलतफहमी से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ कि दिल्ली की हवा सबके लिए सेम है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपने इस इग्नोरेंस, इतना तो चलता है, और नेगेटिविटी में प्राउड करने वाले एटीट्यूड को, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और तभी ये चेंज आएगा। वरना अगले साल इसी समय दिल्ली की हवा एक नया रिकॉर्ड बना रही होगी, जिसमें दिल्ली का AQI 2000 पार हो चुका होगा। जब तक आप लोग अपने लाइफ को, अपने फैमिलीज के लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होंगे, तब तक ग्राउंड पर तो कुछ बदलने वाला नहीं है। हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को गिरने नहीं देना है, और AQI 300 to 350 को नॉर्मलाइज होने नहीं देना है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक इंसान की बेसिक नीड है, और इसको पाने के लिए हमें अपने सरकारों से, चाहे वो किसी भी पार्टीज के क्यों ना हो, ये एहसास दिलाना होगा कि भाई हमने आपको अपने सर पर बिठा रखा है, इलेक्शन के समय में हमने आपको इतना प्यार दिया, तो उसके बदले में इन सब बेसिक चीजों की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना। बाकी सारी डेवलपमेंट्स भी है, पर इन सब बेसिक नीड जैसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, रोटी, कपड़ा और मकान को कॉम्प्रोमाइज करके तो बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो चाइना को देख लीजिए, वो डेवलप्ड भी है, और एक समय वहां का भी एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, पर फिर भी चाइना ने इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। और जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या सुझाव है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद देखिए, दिल्ली छोड़ो का नारा बहुत जोर शोर से दिया जा रहा है हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा। पता नहीं अब ये लोग कौन से राज्य के कौन से सिटीज को टारगेट करके दिल्ली वाला हाल करने वाले हैं, पर ये बात तो 100% करेक्ट है कि भारत को तलाश है एक नए कैपिटल की, नई दिल्ली के ऑल्टरनेटिव्स की। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि एक राजधानी की हवा को इतना पोल्यूट करके जब ये दूसरी जगह राजधानी शिफ्ट करेंगे, तो दिल्ली और दिल्ली में रहने वालों का क्या हाल होगा? फिर तो यहाँ के पोल्यूशन पे और यहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना ही ध्यान दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद यहाँ की जो एयर पोल्यूशन को लेके प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व हो जाएगी? प्लीज डू कमेंट योर थॉट्स इन दी कमेंट सेक्शन। पर पॉइंट ये है कि ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि चलो एक नए कैपिटल की तलाश करते हैं, कम से कम दिल्ली से कुछ तो बोझ कम होगा, पर ये इतना भी आसान नहीं है। चलिए समझते हैं इस बात को एक एग्जाम्पल से। आपने दी ड्राउनिंग सिटी जकार्ता के बारे में तो सुना ही होगा। करेंटली ये कैपिटल है इंडोनेशिया की, जो कि हर साल 6.7 सेंटीमीटर से डूब रहा है। अराउंड 40% ऑफ जकार्ता ऑलरेडी सी लेवल से नीचे जा चुका है, और ये बहुत तेजी से डूब रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन या डेंस पॉपुलेशन, ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन सिटी, और जिसके वजह से यहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर बिल्कुल ही खत्म हो गया
किया है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं इस शहर के डूबने के। इसको देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को एक नए शहर में शिफ्ट करने का प्लान किया और वो अपना कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट कर रहे हैं नुसांतरा में। उनका टारगेट है कि 2045 तक कंप्लीटली वो अपना कैपिटल जकार्ता से नुसांतरा में शिफ्ट कर दे। और इस पूरे प्रोसेस में उन्हें कई तरह के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि लगभग 20 लाख लोगों को प्लान्ड तरीके से जकार्ता से नुसांतरा में शिफ्ट करना, नए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पूरे वर्ल्ड की एम्बेसी को नए शहर में शिफ्ट करना, उसके लिए लैंड प्रोक्योर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना, और उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा चैलेंज है न्यू फंड्स एलोकेट करना इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में इंडोनेशिया को लगभग $40 बिलियन खर्चने पड़ रहे हैं अपना कैपिटल शिफ्ट करने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस तो हमें भी फेस करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट ये हमारे लिए ये सारी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि हम ऑलरेडी पॉवर्टी, डेंस पॉपुलेशन और कई तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट भारत जैसे बड़े देश को अपना कैपिटल शिफ्ट करने में कम से कम 90 से $100 बिलियन तो खर्च करने ही होंगे। तो ये फंड्स कहां से आएगा? तो ऑफ कोर्स हम मिडिल क्लास टैक्स पेयर के जेब्स पर इन काके जी की नजर पड़ जाएगी और एडिशनल डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। पर हम सब के प्यारे काके जी के लिए या फिर कहे तो किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ये सब करना बहुत आसान है। उन्हें बस दो ही चीजों की जरूरत है, एक है फरवरी मंथ और दूसरा है डिजिटल टैबलेट रैप्ड इन अ ट्रेडिशनल बही खाता स्टाइल पाउच। पर आप सब सोच के देखिए कि हम ही से टैक्स कलेक्ट कर कर एक और सिटी को चूज किया जाएगा और फिर उसे पोल्यूट किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि एक नया कैपिटल को डेवलप करते समय एनवायरमेंट और पोल्यूशन को ध्यान में रखा जाएगा? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसके अलावा अब ये भी एक ऑप्शन है जिस पर विचार किया जा रहा है या फिर विचार किया जा सकता है कि हम एक डाइवर्स और डायनामिक ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जिनके मल्टीपल कैपिटल्स होते हैं, मतलब एक ही सिटी में आपका जुडिशरीज, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स नहीं बैठते। ये काफी हद तक डाइवर्सिफाइड होता है, जैसे कि एक सिटी होगी जहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट बनेगा, एक सिटी होगी जहां पर हमारा पार्लियामेंट होगा और किसी एक सिटी में सारे देश के एम्बेसीज और वहां के डिप्लोमेट्स रहेंगे। परहैप्स समय आ गया है कि भारत भी इस तरफ धीरे धीरे देखना शुरू करे, जैसे मलेशिया, नीदरलैंड्स और उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने किया है। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जो कि इस डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल वाले अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो परहैप्स हमें भी इस अप्रोच पर विचार जरूर करना चाहिए। पर जो भी हो, कैपिटल शिफ्ट करना एक बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होने वाला है। तो डेफिनेटली टाइम आ गया है कि हम दिल्ली पर से थोड़ा सा बोझ कम करें, भार कम करें और कुछ पार्ट जो है कैपिटल का ये हम दिल्ली से शिफ्ट करें किसी और सिटीज में, और धीरे धीरे दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म में ठोस कदम उठाएं, जैसे कि दिल्ली के आसपास जो फैक्ट्रीज हैं जो बहुत सारे पोल्यूशंस कर रहे हैं और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को हवा में रिलीज कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट हम एक्शन ले। और सबसे जरूरी चीज पैसा। जी हाँ, पैसे के बिना तो ये सब नामुमकिन है। तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक फंड बनाना चाहिए जिससे दिल्ली का AQI एटलीस्ट 150 से 200 के आसपास हम लेकर आ सके। ये फंड ऑब्वियसली तो किसी डेवलप्ड नेशन की तरह तो नहीं हो पाएगा, जैसे कि $200 बिलियन तो नहीं हो पाएगा, पर हम डेफिनेटली एक छोटा फंड जैसे कि 10 से 20 बिलियन डॉलर्स का फंड एलोकेट कर इस पोल्यूशन क्राइसिस को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सके। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या फिर और भी कोई आपके सुझाव है इसे लेकर, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं आप सभी का कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और जिसका भी कमेंट्स मुझे बहुत यूनिक और इनोवेटिव लगा उसको भी मैं हाईलाइट जरूर करूंगा। तब तक के लिए अगर आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने घर की हवा को स्वच्छ करने के लिए कुछ कदम आप जरूर अपना सकते हैं। आप अपने घर में एरिका पाल्म प्लांट, स्नेक प्लांट या फिर मनी प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स एक तरह से नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स का काम करते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप एक हेपा फिल्टर कैपेबल एयर प्यूरिफायर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे कम से कम आप अपने घर के हवा को तो कुछ हद तक स्वच्छ रख पाएंगे। यदि आप
घर से बाहर जाए तो PM 2.5 पॉल्यूटेंट को फिल्टर करने वाला मास्क लगा कर निकले, क्योंकि यही एक पॉल्यूटेंट है जो कि सबसे बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करता है। मैं पर्सनली ये वाला मास्क यूज करता हूँ और इसमें एक एडिशनल फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, जो कि PM 2.5 को फिल्टर करने में मदद करता है। तो यदि आप चाहें तो इस तरह का एक मास्क पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो अगर नॉर्मल कपड़े की मास्क या फिर रुमाल बांध कर निकलेंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये लगभग मैंने 280 रुपीज में ऑनलाइन खरीदा है, तो आप भी चाहें तो या तो ऑफलाइन स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।